तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तारा ही थी? तुमने ठीक तरह से? मैं तारा को उस घर को पहचानने में भूल कर सकता हूँ क्या? ये आंखें इतनी बूढ़ी नहीं हुई है वीरेन। उनको साथ में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कहीं ठहर गया है, थम सा गया है। नहीं, हम इस वक्त को थमने नहीं देंगे। ये वक्त कल भी हमारे इशारों पर नाचता था और आज भी हमारी दहलीज पर घुटने टेके बैठा है। पता नहीं कब कैसे क्या करोगे तुम, पर अगर अर्जुन को तारा से मिलकर सब कुछ याद आ गया तो? जल्द ही निसार, जल्द ही। चालें वही होंगी जो 25 साल पहले थी, लेकिन मोहरे बदल जाएंगे और फिर मात होगी, उन जिंदगियों की मात। चंद सांसें बाकी हैं निसार, सिर्फ चंद सांसें। जब ये सब हम तय कर ही चुके हैं तो फिर देर किस बात की? वक्त, सही मौका, सही वक्त की तलाश है इंसान। हम नहीं चाहते कि कोई हम पर उंगली उठाए और हमारे पॉलिटिकल करियर पर कोई आ जाए। पर अगर इस दौरान विद्या को या अर्जुन को तारा से मिलकर, देखो वीरेन, आज तक लोगों ने तुम्हारे कहे पर विश्वास किया है, पर अगर अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि वही राम है और विद्या नेहा, तो तब भी वही होगा, वही जो हम चाहते हैं। निसार, हमें सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं आता, हमें उन्हें तितर बितर करना भी आता है। इनकी कीमत हमारी जिंदगी में न तब पहले थी और ना आज है। तुम कहां गई थी ये तो पूछना बेवकूफी होगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम अर्जुन से मिलने गई थी, तुम्हारे सो कॉल्ड राम से। विद्या, ये भी बता दो कि तुम्हें किस नाम से पुकारा, विद्या या नेहा? बहुत कंफ्यूजन है। बेहतर यही होगा कि तुम एक रास्ता चुनो, तुम्हें भी चलने में आसानी होगी और मुझे भी। सूरज, तुमने मुझे पहले भी गलत समझा था और अभी गलत ही समझ रहे हो। तुम सिर्फ अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो सूरज। विद्या, जब सवाल ही जवाब बन जाए तो कुछ कहने सुनने के लिए बाकी ही नहीं रहता। तुम्हारे पास इस बार भी कोई वजह होगी, कोई मजबूरी होगी, क्यों? हाँ, लेकिन मेरी वजह, मेरी मजबूरी अर्जुन नहीं, वो औरत थी जिसे तुमने कुछ सुने बगैर, कुछ भी जाने बगैर यहाँ से। तुम उस औरत से मिलने गई थी? क्यों? जबकि तुम्हें अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी सूरज, मेरे पास इसकी भी वजह है, पर मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त कुछ समझाना बेकार होगा। तुम्हें समझाना है या मुझे समझना है? मैं अब तक सोचता था कि सिर्फ अर्जुन कर रहा है ये सब, पर नहीं, तुम बराबर की शामिल हो इसमें। विद्या, अगर तुम्हें यही चाहिए था तो ये सब पुनर्जन्म का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ कह दिया। विद्या, रिश्ते तब तक जिंदा हैं जब तक उन्हें मानने का, समझने का, महसूस करने का एहसास बाकी है, वरना तो। सूरज, जब से वीरेन सिंह हमारी जिंदगी में आया, तब से उसके बाद तो वो जैसे नेहा के पीछे ही पड़ गया, बात बात पर परेशान करने लगा। उसका साया क्या पड़ा कि हमारी, तुम्हारी, सबकी जिंदगी। तुम उस वीरेन सिंह को कैसे भूल सकते हो राम, जिसकी वजह से हमें अलग होना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी ये हालत। तू नहीं बात कर सकती तो मुझसे कहना, मैं बात करूंगी तेरी और राम की शादी की। रहने दे, जिन्हें करनी होती है ना वो कर देते हैं, ऐसे कहते नहीं फिरते। देखा देखा, मन में तो बात कब से थी और मुंह ऐसा बना रही थी कि जैसे। तू करेगी ना राम के हमारी शादी की बात? माँ से करना, बाबा ना नाराज हो जाएंगे। आई मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं माँ से बात करती हूँ। चल अभी चलकर बात करते हैं। वो बेकरारी को देखो, किसी ने सच ही कहा है, इश्क में इंतजार से बढ़कर जुल्म और कोई नहीं होता। अच्छा चल ना, बातें रास्ते में करते हैं। माँ को राम पसंद तो आएगा ना भी आएगा।
नीचे। अरे बाबा चल रहे हो। ये छोटा ठाकुर भी ना, हाँ लगता है गांव वापस आ गया है। ये भी एक नंबर की मुसीबत है। ये तो ऐसे रहा था जैसे। चल ना, हम माँ से बात करेंगे। चल। बिल्कुल माँ, अच्छा वो तो तारा कैसी हो तुम? जी अच्छी हूँ। सही वक्त पर आ गई। साथ के सबसे बड़ी दोस्त है ना, तो मेरा हक ही बनता है किसी में, है ना? तारा अच्छा मौका है, दोनों खुश नजर आ रहे हैं। बता दे चाची, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये अपनी नेहा है ना? क्या समझा है तूने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो, अपनी राम कहानी बाद में सुनाना, हमें जो सुनाना है पहले सुनाना। यहाँ देखो, अब तू बड़ी हो गई है, अच्छा नहीं लगता है ऐसे घूमते फिरते रहना। सोचा है अब क्या कर दिया जाए। रिश्ता बहुत अच्छा है, बड़े घर में है। लेकिन माँ, छोटे ठाकुर खुद तेरा हाथ मांगने आए थे, हम तो इनकार नहीं कर सके। तेरे पिताजी ने जबान दे दी है उन्हें। तुम सिर्फ इंतजार करो, इंतजार मेरे इशारे का। ये अर्जुन और विद्या चाहे कितने ही जन्म क्यों ना ले ले, ये कभी नहीं मिल पाएंगे। और तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है निसार। तुम मुझे तो तसल्ली दे रहे हो, पर सच बताना वीरेन, तुम नहीं डरते इस एहसास से कि उनका हर कदम तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। कांप जाते हो कि तुम्हारा गुजरा हुआ कल तुम्हारे सामने एक आईने की तरह बिल्कुल साफ साफ खड़ा हो। पहले उन्हें समझाओ, और अगर वो नहीं समझते तो उनके साथ वही करो जो हम ठाकुर करते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, उन सब की गर्दनें हमारे सामने झुकी हुई होनी चाहिए। जाओ। उनकी गर्दनें तो झुक जाएगी वीरेन, पर ऐसा ना हो कि ये पूरा गांव जो तुमसे इतना डरता है कहीं। क्या बकवास कर रहे हो निसार? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे सामने नजर उठा के देख सके। और तुम? वो हमारे गांव का नहीं है, पड़ोस के गांव का है। राम नाम है उसका। राम? निसार, ये कलयुग है, और कलयुग में रावण नहीं, राम नजरें नीचे झुकाता है। जानता हूँ, पर तब भी रावण विभीषण की वजह से हारा था, और आज भी। निसार, तुम ये क्या बातों में उलझा रहे हो? हमें बंदूकों से खेलने की आदत है, शब्दों से नहीं। शब्द ही तो नहीं मिल रहे बोलने के लिए तुम्हें कि जिसे तुम इस हवेली की ठकुराइन बनाना चाहते हो, वो किसी और की भाव में। निसार, अगर ये सच हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर ये बात गलत निकली तो मेरी बंदूक होगी और उसका निशाना होगी तुम। मुझे मंजूर है। नमस्कार। इनके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं। ये आप शायद तारा से मिलने उसका घर गया। बताओ तो आप आने वाले हैं? आपको पूरा यकीन है वो तारा से ही मिलेगा? हाँ छोटे ठाकुर, लेकिन आप ये सब, हमें तो पूरा भरोसा है अपनी बेटी पे। लेकिन हमें भरोसा तब होगा जब हम खुद उसके मुंह से सुनेंगे। कहाँ जा रही है? हम तो पहाड़ की तरफ गए थे बाबा। तारा से मिलकर आ रही है? या वहाँ कोई और भी था? हम तुम्हें क्यों बताएं? तुम्हें इससे मतलब? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मैंने तुमसे पूछा, तुम वहाँ किससे मिलने गई थी? अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो, हम राम से मिलने गए थे, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। शर्म नहीं आती ऐसी बेशर्मी की बातें करते हुए? माँ, प्यार तो सच्चा और पवित्र होता है, तुम्हें कहती थी ना।
तुम्हें इसे मानने में शर्म कैसी माँ? चुप कर वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी शादी छोटे ठाकुर से तय और वहीं होगी। छोटे ठाकुर से बात करती पागल है, कुछ भी बोल। नहीं बाबा, हम अपने प्यार और जिंदगी का फैसला कर चुके हैं। अगर शादी करेंगे तो सिर्फ राम से करेंगे, तो ना अपनी जान दे देंगे हम। अंदर चल, अब आपकी शिफ्ट का जरा भी ख्याल नहीं है। चल। बात फिक्र न करें, मैं उसे समझाऊं बस। अब आप कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ भी करना है वो हम खुद करेंगे। शादी अगले महीने की जगह अगले हफ्ते होगी। तुम पता करो राम कहाँ है, मुझे वो चाहिए मेरे सामने, झुका हुआ टूटा हुआ। पता है कितनी मुश्किल से आया तुमसे मिलने, और अब हम वापस नहीं जाएंगे, वरना हमारे घर वाले और वो ठाकुर ना हमें फिर तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। तुम फिक्र मत करो नेहा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हें पता है हमारी शादी की तारीख भी जल्दी कर दी है उन्होंने। राम किसी और के नहीं होना चाहते, और अगर हमें मजबूर किया गया ना तो हम अपनी जान दे देंगे। कैसी बात कर रही हो तुम? जब तक मैं हूं हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे प्यार को समझेंगे और हमारा साथ देंगे। राम, वो अगर चाहे भी ना तो हमारा साथ नहीं दे सकते। वो डरते हैं उस छोटे ठाकुर से। नेहा, 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 जल्दी चलनी तो चाचा चाची को शक हो जाएगा। और हो जाने दे, हमें कोई परवाह नहीं है, हम तो बस यही रहेंगे। राम, अब तुम ही समझाओ इसे, मेरी तो एक भी बात नहीं सुनती है पगली। नेहा, तारा सही कह रही है। हाँ, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ तैयारियां तो करनी ही पड़ेगी ना। और फिर देखो, तुम्हें उस छोटे ठाकुर से भी तो बचना है। मैं नहीं चाहता उससे वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए। हमें तो कुछ नहीं होगा राम, हमें बस तुम्हारी चिंता है। तुम अपना ध्यान रखना, जब तक हमसे फिर नहीं मिलोगे ना हमें तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा परसों इसी वक्त। और तारा, तुम नेहा का ख्याल रखना। और सुनो नेहा, तुम कोई भी नादानी मत करना। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, ना ही इंसान और ना ही भगवान, समझे? अब तुम जाओ। चलो जल्दी। अच्छा, तुम जाओ। वीरेन, राम का पता चल गया है। कहाँ है? मंदिर में। मंदिर में? हाँ, और वो वहाँ अकेला नहीं था, नेहा और तारा भी उसके साथ है। और शायद क्या? शायद राम और नेहा शादी करने जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। नेहा ऐसा नहीं कर सकती। नेहा तो हमारी है। हम चाहते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं। वो किसी और की नहीं हो सकती। नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। हमारी इजाजत के बाहर तो कोई हमारे हिस्से की हवा भी नहीं छीन सकता। और उसने हमारी नेहा को हमसे छीनने की जुर्रत की। हम उसकी सांसें उससे छीन लेंगे। लगता है वो दोनों यहाँ से शादी करके जा चुके हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया नेहा। तुम्हें और राम को इसकी सजा जरूर मिलेगी। पता लगाओ कहाँ है वो दोनों। ये सब किया तारा उस तारा का है। उसी ने इन दोनों को शह दी है, और आज भी इसी ने इन दोनों की मदद की है, वरना तारा। ओह, इस तारा से भी आप जरूर मिलना होगा। इसने हमारे सामने सर उठाने की जरूरत की है। उसका तुम्हें वो अशरकर्मा की जमानत देखेगा। लेकिन पहले राम और नेहा और फिर
तारा को कैसे भूल सकते हैं हम? बहुत गहरा रिश्ता है हमारा उससे। बहुत गहरी चोटें पहुंचाई हैं उसने हमें। तुमने भी तो उतनी ही भारी सजा दी है उसको। हाँ, लेकिन लगता है उसने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा उससे। वो फिर से वही गलती दोहराने जा रही है। तो तुम क्या सोच रहे हो? निसार, अब वक्त आ गया है कि उसे फिर से वो सारी बातें याद दिलाई जाए। तुम कहीं उससे मिलने का तो? हाँ निसार, ये सही वक्त है तारा से मिलने का। भाई, आखिर पत्नी है वो हमारी। हम भी तो देखें किस हाल में, कैसी है। वो घर ससुराल है ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह का।